मामला क्या है? सर मामला ये है कि मेरे को डॉक्टर संदीप मौर्य ने संडे के दिन मेरी ज़बरदस्ती ड्यूटी लगाकर मुझे अपने कमरे में बुलाकर मेरे शर्ट का बटन खोलने की कोशिश करी और मेरा हाथ अपने प्राइवेट पार्ट में टच करने की कोशिश करी। मेरे मना करने पर उन्होंने मुझे धमकी दी कि मेरे ऊपर बहुत बड़े लोगों का हाथ है और अगर तुमने आवाज़ उठाई तो मैं तुम्हें जान से मरवा भी सकता हूँ। कौन है संदीप मौर्य और कौन सा हॉस्पिटल का मामला है? ये QRG सेंट्रल हॉस्पिटल है और संदीप मौर्य यहाँ पर यूनिट हेड है। वो जब से आए वो केवल मेरे साथ ही ये सब हरकतें नहीं करते, उनका ये सिलसिला 1 साल से चला आ रहा है। लेकिन जब उनकी हरकत ज़्यादा बढ़ गई तो मैंने इसके लिए आवाज़ उठाई, मैंने मेल करी, अपने HR में गई, लेकिन कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरे मैनेजमेंट के सभी लोग संदीप मौर्य के साथ मिले हुए हैं। कब से आए थे संदीप ये और ये कैसे शुरुआत हुई है सारे प्रकरण की? ये पिछले साल हमारे हॉस्पिटल में यूनिट हेड की पोस्ट पर आए थे। ये पहले क्या करते हैं कि जो भी लड़की होती है उसके ऊपर चिल्लाते हैं, बहुत उसके ऊपर चिल्लाते हैं। उसके बाद उसको सांत्वना देने के चक्कर में उसको अपने कमरे में ले जाते हैं, उसको हक करने की कोशिश करते हैं, किस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी लड़की आगे आने के लिए तैयार ही नहीं थी। क्या इस मामले में हॉस्पिटल मैनेज करिए क्या हुआ? आपके साथ जो घटना हुई कब की घटना हुई, कहाँ गए? सर मेरी ये घटना 29 मार्च के अंदाज़न है। मुझे ढंग से वाकया याद नहीं है क्योंकि मैं इतनी मेंटल ट्रॉमा में हूँ कि मुझे याद ही नहीं है कि कौन सी तारीख थी, लेकिन जो मुझे याद आया वो 29 मार्च की घटना थी। क्या हुआ, आप क्या कर रहे थे उस समय, क्या कहा इन्होंने? उस समय सबसे पहले वही जो ये करते हैं, ये आए ऑफिस में, इन्होंने मेरे ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया। यही बीच में खड़े होकर इन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, तुमने क्या किया है, तुमने क्या काम किया है, जो काम मैं तुम्हें बताऊंगा क्या तुम वही करोगी। इसके बाद ये चले गए, मैं वहाँ पर बैठ गई। बल्कि मुझे यहाँ के अन्य लोगों ने भी सहानुभूति दी कि कोई बात नहीं, ये इनका बिहेव है, ये कोई बात नहीं। उसके बाद ये थोड़ी देर में मेरे पास दोबारा आए और ये मुझे अपने साथ अपने रूम में लेके चले गए और इन्होंने मेरे साथ गलत हरकत करी। तो उसके बाद फिर आपने शिकायत वगैरह कहीं कुछ की, क्या किया? आप पीछे चढ़ भाई, आपने कुछ शिकायत वगैरह की? किससे शिकायत की? क्या? देखिए सर, कई दिनों तक तो मैं मेंटल ट्रॉमा में चली गई कि उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि मैं किसी को भी इस बात का जिक्र ना करूं। और मुझे ये भी पता था कि हमारे हॉस्पिटल की और लड़कियों ने भी इसके बारे में कंप्लेंट करी है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं की है क्योंकि संदीप मौर्य के ऊपर हमारे किसी हेड का हाथ है। तो इसके हॉस्पिटल के ही हेड का हाथ है, वो हमेशा यही धमकी देता था कि मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम जानती भी नहीं हो मेरे ऊपर किसका हाथ है। फिर आपने ट्रोमा में रही, फिर शिकायत कहाँ की, किससे? फिर ट्रोमा में रही, फिर हमें अचानक ही एक दिन 6 मई को कॉल आता है कि आपके साथ ये घटना हुई है। वो कॉल भी इन्हीं का ट्रैप था, वो भी कॉल इन्होंने ही कराई है, उसका नंबर का जिक्र मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। वो भी इन्हीं के HR की एक सुमिता है, उन्होंने कॉल करके अपने पति के नंबर से हमें कॉल किया। उनके हिसाब से ये कोई बहुत ही छोटी घटना थी, कोई बड़ी घटना नहीं थी उनके हिसाब से। उसके बाद मैंने जाकर HR में अपनी कंप्लेंट की। अगले दिन मुझे यूनिट 2 बुलाया गया और मुझे मेरी यूनिट 2 मेरी सुनवाई होने के तुरंत बाद ही बिना कोई कार्रवाई के मुझे ये बोला गया कि तुम यूनिट 2 में ही काम करोगे, यूनिट 1 अब नहीं जाओगी। तो मैंने उसका विरोध किया, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। तब आप कहाँ थे? यूनिट 1 में थे? मैं हमेशा से ही यूनिट 1 में थी। यूनिट 2 में बुलाने का चक्कर ये था कि वो मुझे वहाँ बुलाते और मुझे वहाँ से नौकरी से निकाल देते। मैं जब यूनिट 1 वापस आई तो उसके बाद ये वाली? हाँ जी, ये यूनिट 1 है। उसके बाद मैं वापस आई, मैंने देखा कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि मुझे ही HR से बार बार ज़बरदस्ती की जा रही थी कि मुझे यूनिट 2 बुलाया जाए। लेकिन मैं एक बात पे अड़ी रही, क्राइम उस बंदे ने किया है, मैंने नहीं, तो उस बंदे को भेजा जाए जहाँ भेजना है। आज आपने शिकायत की है, चाहते क्या है? मैं यही चाहती हूँ कि ऐसे बंदे को सख्त से सख्त कार्रवाई हो जैसा वो और लड़कियों के साथ करता है। अब तक जिन लड़कियों के साथ किया है, आगे वो इस तरीके की हरकत ना कर पाए। इतना बड़ा हॉस्पिटल और आप कह रहे हैं कि आप लगातार इधर से उधर अधिकारियों के पास चक्कर लगाते रहे, बार बार उनसे अपील करते रहे, किसी ने नहीं सुनी आपकी? सर किसी ने भी सुनवाई नहीं की क्योंकि हर बंदा, हर मैनेजमेंट का बंदा उसके साथ मिला हुआ है। क्योंकि जब मैंने शिकायत लगा दी तो उसको पता चल चुका था कि मैं शिकायत कर चुकी हूँ, मैं सामने आ चुकी हूँ, तो उसने मुझे ही नीचे डिमोट कर दिया। आज महिला आयोग की टीम आई, क्या कहा इन्होंने, क्या करेगी? सर इन्होंने मुझे आश्वासन दिया है और मैं इनका धन्यवाद करती हूँ कि ये अभी लग रहा है कि शायद कुछ होगा। कितनी शिकायत करता है और आपके अलावा कितने लोगों के साथ बदतमीजी? सर अभी इन्होंने कम से कम 8 से 10 लड़कियों के साथ बदतमीजी करी है। अभी जो फिलहाल
कम से कम 3 लड़कियां और शिकायत कर रही हैं जो जो उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है उसके बारे में। शिकायत हो रही है? हाँ जी सर। सर कम से कम ये 10 लड़कियों के साथ बदतमीजी और शिकार कर चुका है, लेकिन आज तक कोई भी आगे नहीं आई। चाहते क्या हैं? अब आप चाहते क्या हैं? सर यही चाहते हैं इसको घसीटा जाए और कोर्ट तक ले जाया जाए। इससे पहले थाने गए थे आप कभी? मैं महिला आयोग थाना भी गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे ये बोला था कि अगर आपका यूनिट कुछ नहीं करता तब आप हमारे पास आइएगा। मैडम, आज क्यूआरजी हॉस्पिटल पहुंची है महिला आयोग की टीम, क्या है पूरा? क्यूआरजी जो इतना बड़ा नाम है, जो हम समझते थे कि लोगों के सहयोग के लिए था, परंतु यहाँ पर भी एक ऐसा घटिया व्यक्ति निकला जो यहाँ की ही अपनी साथी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करने का प्रयास करता भी था और बहुत ही अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करके जो बताए नहीं जा सकते, हमने कंप्लेंट में लिखे हैं, और बहुत ही घिनौनी हरकतें करने का काम करता था। बहुत सी लड़कियां डर के मारे बोल नहीं रही थी, कुछ अनमैरिड गर्ल्स हैं उनको दबाता था। पहले उसका तरीका क्या था कि सब लोगों के बीच में उनको ऑफिशियल ड्यूटी के नाते उनको जलील कर देता था। तुम गंदा खून हो, तुम घटिया हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, इस तरह की भाषा का प्रयोग करता था। फिर उसके बाद उन लड़कियों को रूम में अपने बुला के और पोलाइट होने की कोशिश करता था। तो कुछ लड़कियों ने सोचा कि सर ने हमें डांटा है, शायद हमें अंदर जो उन्होंने बुलाया रिस्पेक्टफुली बात करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो अपने कदम बढ़ाने लगा, लड़कियों के साथ फिडलिंग करने लगा, फिज़िकल मिसयूज़ के लिए उनको बोलने लगा, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं तेरे साथ हूँ, मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ वैसा। एक कंप्लेंट तो मैं और लिखवा रही हूँ जिसमें उसने रात को रहने के लिए भी एक लड़की को कहा कि मेरे साथ रात में रहो, लेट ड्यूटीज़ उसकी ज़बरदस्ती लगाई, संडेज़ को ड्यूटीज़ लगाई ज़बरदस्ती, कोई छुट्टी नहीं देना, यदि वो उसकी बात माने तो ठीक है, नहीं तो उसके साथ इस तरह से मेंटल टॉर्चर करना। इतना, और हैरानी की बात यह है कि एक लड़की के साथ 4-5 लड़कियां और उठकर आई हैं जिनके साथ इस तरह की वारदात हुई। ये बहुत शर्मनाक है। एक और हम पूरी सरकार के सहयोग से कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी ओर डॉक्टर इस तरह से फिजिकल होने की और मिसयूज़ करने की कोशिश कर रहा है। कौन है और क्या नाम है इस शख्स का? डॉक्टर मिस्टर मोर हैं, संदीप मोर, सेक्टर 16 निवासी हैं संदीप मोर, जिनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई है और बहुत जल्द हम उनकी एफआईआर करने वाले हैं। क्या उनके लगता है खिलाफ आपने अभी तक जांच की होगी, क्योंकि कितने टाइम से लड़कियां शोषित थी इस तरीके की घटना से, और इसमें मैनेजमेंट का क्या रोल रहा? मैनेजमेंट ने कोई हेल्प की नहीं की उनकी? देखिए, जो 2 लड़कियां 3 कंप्लेंट लिखवा रही हैं सामने आई हैं, उन्होंने तो ये बताया कि 2 साल से ये व्यक्ति उनके साथ इस तरह से बदतमीजियां कर रहा है, मगर वो नौकरी में मजबूर थी इसलिए ज़्यादा कुछ बोली नहीं। और उनमें से 1-2 लड़कियों ने हिम्मत करके कई बार मेल किया है जिसका रिकॉर्ड है, कई बार रिटन कंप्लेंट्स भी दी है जिसका रिकॉर्ड है, और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। मैंने मैनेजमेंट से जब पूछा कि आपकी आईसीसी कमेटी क्या कर रही है, तो उन्होंने कहा हमने आईसीसी कमेटी बुलाई है, कोई दिल्ली रहता है, कोई गाज़ियाबाद रहता है, यहाँ रहता है, वहाँ रहता है, इस तरह के एक्सक्यूज़ बनाए उन्होंने। ये एक ट्वीट आने के बाद विमेन कमीशन, नेशनल विमेन कमीशन ने भी उसके ऊपर वर्किंग की। हमारी चेयरपर्सन रेखा शर्मा जी ने कमिश्नर साहब को मेल किया और इस तरह से कार्रवाई करने की बात की, जिसमें हॉस्पिटल वालों ने उनको 2 दिन में इसके ऊपर एक्शन लेने की बात कही कमेटी के माध्यम से। लेकिन 3 दिन, तीसरा दिन हो गया, कमेटी का कोई एक्शन नहीं हुआ, बल्कि जिस लड़की के साथ इस तरह से बदतमीज़ी हुई उसको यहाँ से दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र करने की बात हो गई। एक और लड़की जिसकी बात सामने आ रही है, उसके साथ बदतमीज़ी हुई, उसको शायद निकालने की बात सामने आ गई। तो इस तरह से बहुत ही अंदर खाने इनकी बहुत गलत नीति चल रही थी इन बहनों के खिलाफ, जिसके लिए महिला आयोग पूरी तरह से सतर्क भी है, पूरी रिपोर्टिंग की है और पूरी तरह से उनकी कंप्लेंट दर्ज करके एक्शन करेंगे। अस्पताल पर भी कोई कार्रवाई होगी? अस्पताल ने कोई ध्यान नहीं दिया इस पर? अभी फ़िलहाल लड़कियों की कंप्लेंट्स के साथ एफआईआर दर्ज होगी। पहले हम उस लड़के डॉक्टर संदीप मोर को अरेस्ट करना चाहते हैं ताकि वो एक बार सामने आए और क्या कहना चाहता है और क्या अपनी बात रखे। लेकिन जिस तरह की हरकतें उसने करी हैं
वो माफ़ी योग्य नहीं है। कुल कितनी पीड़िता सामने आई? 4-5 लड़कियां सामने आई हैं जैसा कि और भी हैं जैसे कि आपने बताया कि इन्होंने शिकायत की थी। जी। संदीप मोड़ के यहाँ पर क्या पुलिस टीम पहुँच चुकी है? अभी जो कंप्लेंट दर्ज हो रही है तुरंत एफआईआर होने के बाद उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस टीम जाएगी। इन लड़कियों ने पहले पुलिस कंप्लेंट दी थी या मेल द्वारा? लड़की का कहना है कि वो पहले महिला पुलिस थाने भी गई थी, लेकिन उसे वहाँ कोई मिला नहीं। शायद कोविड की ड्यूटी में सब बिजी थे या क्या थे, और शायद मुझे ऐसे लगता है कि उसे बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी कि किसको कंप्लेंट करनी है किसको नहीं, तो इसलिए वो थोड़ा सा ढीला हो गया उस दिन मामला। हॉस्पिटल मैनेजमेंट का क्या कहना है इसके लिए? हॉस्पिटल मैनेजमेंट मेरी यहाँ पे मिस्टर चौधरी से बात हो रही है, जो यहाँ पे दोनों विंग्स के इंचार्ज हैं। वो ये बता रहे हैं कि लड़कियों की कंप्लेन हमें परसों ही पता लगी है और हम कमेटी बिठाने की बात सोच रहे हैं। तो मैंने उनको ये कहा कि 24 घंटे हो गए, आपको NCW से भी बात आई, अभी तक आपने कमेटी नहीं बिठाई, ये गलत था। QRG की एक महिला कर्मचारी है, उन्हें कोई शिकायत मौके के तौर पर हम पता चला था, तो हम यहाँ पे आए हैं। उन्होंने अब रिटर्न में अपनी शिकायत दे दी है, महिला थाना उसकी कार्रवाई कर रहा है और शीघ्र ही उसमें आरोपी गिरफ्तार करेंगे। तो क्या शिकायत में क्या पाया महिला ने? शिकायत महिला से रिलेटेड है, मैं सारी बातें ना बताऊं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी जो सेक्सुअल हरासमेंट की बात है उसमें कौन है जो आरोपी कौन है जिसके ऊपर आरोप लगे? डॉक्टर संदीप मोड़ का नाम मेंशन किया उन्होंने कंप्लेंट में। कौन है संदीप मोड़? संदीप मोड़ डॉक्टर हैं यहाँ पे जो है। पीड़िता सामने आई? कितनी लड़कियों की शिकायत आई है सामने? 3-4 लड़कियाँ हैं जो इस बात को सपोर्ट करी, खाली हमारे साथ भी ऐसा हुआ है और हमने मैनेजमेंट को भी इस बारे में कंप्लेंट की थी, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। आप पुलिस की तरफ से क्या कर रहे हो? अब वुमेन पुलिस स्टेशन की तरफ से जो है कंप्लेंट ले ली गई और इस पर FIR करके तुरंत कार्रवाई की जाएगी। किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज होता है? ये वुमेन पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट ली, उस कंप्लेंट के अकॉर्डिंग जो सेक्शन बनेंगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। इधर देखो, कैमरे की तरफ देखो, कैमरे की तरफ। अभी तक जो 3-4 अभी कम आया। ठीक।